जो चुपचाप रहती थी, अपने पति की ज्यादती होने के बावजूद भी वो चुप रही और उनके ऊपर कोई भी अत्याचार करने में उनके पति ने कसर नहीं छोड़ी। लड़की की चुप्पी का फायदा ना उठाओ। अगर लड़की हर संभव प्रयास कर रही है इस घर को बचाने का, इस घर को बसाने का, और वो आपके अत्याचारों के बावजूद भी अगर वो चुप है, तो ये ना सोचिएगा कि वो दब गई या आप ठीक कर रहे हैं। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी के साथ हरियाणा में रहने वाली रीना की परेशानियों का वर्णन आपके साथ करते हुए किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, उन सभी बातों पर चर्चा करने वाली हूं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, रीना की शादी होती है 2016 में। नवंबर 2016 में इनकी शादी हुई। कुछ दिन तो ये ठीक रहे, लेकिन पति अपनी गलत आदतों से बाज नहीं आया। उसने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जब उसने रीना को बेइज्जत ना किया हो, जब उसने रीना के परिवार वालों के लिए अपशब्द ना बोले हो, जब उसने रीना के ऊपर हाथ ना उठाया हो। यानी कि रीना के साथ आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक हर तरह की हिंसा की गई। और रीना अगर चाहती तो घरेलू हिंसा कानून के तहत दिए गए अपने अधिकारों का प्रयोग बखूबी कर सकती थी, क्योंकि रीना के साथ वाकई में बहुत गलत हुआ। और आखिरकार 1 साल के बाद, यानी नवंबर 2017 में ही, जब उसके पास 2.5 महीने का एक छोटा सा बेबी था, उस समय पर उसको मजबूर कर दिया गया उस घर को छोड़ने के लिए। तो यहां रीना ने बहुत समझदारी की, उसने बहुत प्रयास किया, जैसा कि मैं सारे वीडियोस में बताया करती हूं। और आज दिन में जब उनसे वार्तालाप हुई तो उन्होंने यही बात कही कि वो मेरे हर एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करती हैं और वो ये कोशिश करती हैं कि जो बातें मैं कह रही हूं घर को बचाने के लिए, घर को बसाने के लिए, तो उसमें कभी भी उनको इल फीलिंग नहीं आती कि मैं पति पक्ष का साथ दे रही हूं या पत्नी पक्ष का साथ दे रही हूं। बल्कि वो, अगर मैं पत्नी के फेवर में कोई बात कह रही हूं, तो अगर पति के फेवर में उसमें से जो निकल सकती है तो उन बातों पे ध्यान देती हैं। और अगर पति के फेवर में कोई रूलिंग या जजमेंट आई है तो किस गलती का फायदा उठाया था उस पति ने, वो कोशिश करती हैं कि ऐसी गलतियां वो ना करें और अपने घर को बसा सके। बहुत बहुत शुक्रिया रीना जी, और यही मेरा असली मकसद भी है आप सभी के साथ ये वीडियोस को शेयर करने का। अब जैसा आपने बताया, 1 साल के अंदर ही आपको मजबूर कर दिया गया उस घर को छोड़ने के लिए। जिस समय पर शादी की गई थी, आपके पति कोई नौकरी नहीं कर रहे थे, वो पीएचडी कर रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद वो नौकरी पर भी आ गए, लेकिन उन्होंने, यानी आपके पति ने, आपको तिल तिल मारने की कोई कमी नहीं छोड़ी जब भी आपने उनसे पैसे की मांग की, बच्चे के लिए या खुद के लिए। लेकिन कभी भी आपके पति ने एक नया पैसा भी आपको नहीं दिया। यहां इस वीडियो के माध्यम से रीना जी आपको भी और आपके अलावा मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को, मेरे सभी व्यूअर्स को मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि आप चुप्पी ना रखें। आपका चुप्पी रखना तब अच्छा लगता है जब आप परिवार को बचाने की कोशिश कर रही हैं और परिवार को बचाने की उसके अंदर कुछ ना कुछ बातें नजर आ रही हैं। यानी ऐसी कोई बात है जिससे आपको ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि आपका परिवार बच सकता है। लेकिन आपके पति ने अगर आप पर अत्याचार पे अत्याचार किए हैं और ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ा है जहां पर आपकी बेइज्जती ना की गई हो, जहां आपका अपमान ना किया गया हो, जहां पर आपके ऊपर हाथ ना छोड़ा गया हो, आपके परिवार और आपके सारे रिश्तेदारों, भाई बहन को गाली गलौज के साथ बात की गई हो, और
पति के साथ रहते हुए, चाहे वो 6 महीने हुए हैं, चाहे साल हुआ है, चाहे 2 महीने हुए हैं, और आपको ये बात अच्छी तरह से स्पष्ट नजर आ चुकी है कि इस पति के साथ रहना नामुमकिन है, तो आपको चुप्पी अपनी छोड़नी होगी। पति अगर आपकी चुप्पी का गलत फायदा उठा रहे हैं, और वो उठाएंगे भी, अगर आप उनकी ज्यादतियों को चुपचाप बर्दाश्त करती रहोगी, तो कहीं ना कहीं हर पति का ये साहस बढ़ेगा कि अगर वो इस बात को हजम कर गई तो अब 2 कदम आगे बढ़ूंगी। यानी कि आपके पति ने एक थप्पड़ मारा और आप उसमें चुप्पी कर गई, ये सोच करके, चाहे शर्म से या किसी भी वजह से, तो आपके पति कहेंगे कि एक थप्पड़ मारने का तो उनका अधिकार है क्योंकि आपने कुछ कहा नहीं। तो अब आपको वो हो सकता है कि उठाएं डंडा और डंडे से मारना शुरू कर दें। आप यहां भी चुप रहती हैं तो हो सकता है कि वो आपका सिर दीवार में दे करके मारे। यानी जहां जहां पर आप चुप रहेंगी, आपके पति का अत्याचार धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। तो आप यहां पर कभी भी चुप ना रहें। अगर आपके पति आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो आपको यहां चुप नहीं रहना है, बल्कि आपको, जैसा मैं अपने पुराने सभी वीडियोस में भी बताती हूं, कि आपको अपने माता पिता को जरूर बताना है, या उससे भी पहले आपको अपने सास ससुर, देवर देवरानी, नंद नंदेऊ, जेठ जेठानी इत्यादि के साथ बिठा करके पंचायतें करनी है और कोशिश करनी है कि किसी तरह से आपके पति जो हैं वो लाइन पर आ जाएं। अक्सर आप क्या किया करती हैं, आप बातों को छुपा जाती हैं। छुपाने से क्या होगा, आपकी चुप्पी, जो कि आप सोच रही हैं कि आप परिवार को बचाने के लिए कर रही हैं, लेकिन नुकसान आपका ही हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका पति है, जब उसकी गलतियां समाज में बाहर नहीं निकल करके आएंगी तो वो शेर बन के घूमता रहेगा। लेकिन जब आप अपने पति की गलतियों को निकाल करके बाहर लाएंगे, हो सकता है कि आपके ससुराल पक्ष शुरुआत में आपकी बातों पर विश्वास ना करे, तो आप हो सके तो कोई ऑडियो, कोई वीडियो या कुछ इस तरह की चीजें अपने पास एकत्रित रखें कि आपका जो पति है, उसका परिवार इस बात पर यकीन कर ले। अब आपने शुरुआत की, आपने पति के परिवार के लोगों के बीच में बातों को पहुंचाया, लेकिन आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो आप कोशिश करें उसके बाद अपने मायके में बताएं। अगर वहां पर भी नहीं सुनी जा रही है तो आप अपने दोस्त, रिश्तेदार या जो भी आपकी बात को जब तक ना सुने, कार्यवाही ना हो, बातचीत ना हो, मैं कार्रवाई करने के लिए पुलिस जाने की बात नहीं कह रही हूं, मैं कार्रवाई करने के लिए कोर्ट कचहरी में जाने की नहीं कह रही हूं, बल्कि मैं ये कहना चाह रही हूं कि आप लोग आपस में बैठ के पंचायतें करें। और हाँ, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि रीना जी, जिस तरह से आपके साथ अत्याचार हुआ, आपने अपने ससुराल में आस पड़ोस के लोगों के साथ बातचीत नहीं की। जैसा कि मैं आपको पुराने वीडियोस में भी बताया करती हूं कि आप अपने आस पड़ोस में बता करके रखें, क्योंकि अगर आपका पति किसी दिन जब ज्यादती करेगा तो कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको अपने लिए पहले से ही कुछ गवाह बना लेने जरूरी होते हैं। यहाँ मैं आपको भिड़ाने की, कोर्ट कचहरी में केस करने की बात नहीं कर रही हूं, बात कर रही हूं जब पानी सिर से ऊपर से निकल जाए। और ऐसी स्थिति में अचानक जब आप किसी को भी बताएंगी, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आस पड़ोस का लोग हो, चाहे आपके माता पिता, भाई बहन ही क्यों ना हो, कोई बात की बात का यकीन नहीं करेगा, क्योंकि आप अभी तक उनके जितनी बड़ाइयां कर सकते थे उससे कहीं ज्यादा बड़ाइयां करती चली जा रही हो, तो क्यों कोई आपकी बात पर यकीन करेगा। तो मैडम, चुप्पी आप भी खोलो रीना जी, अपने परिवार में, आस पड़ोस में बता करके रखो। और इसी तरह से, इसी वीडियो के माध्यम से मैं बाकी सभी लोगों को भी कह रही हूं कि आप अपनी चुप्पी तोड़िए, खोलिए और आगे विचार कीजिए कि आप अपने परिवार की भलाई के लिए क्या कर सकती हैं। अगर सारी बातें खत्म हो जाती हैं, आप सब कदम उठा चुकी हैं, तो फिर आपके पास और कोई उपाय नहीं है। फिर आपका एक उपाय बनता है कि कोर्ट में आप जाकर के घरेलू हिंसा का केस करें। लेकिन रीना जी, मैं यहां इतना कुछ होने के बाद भी, क्योंकि आपने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की थी, आपको फिर भी एक सलाह ये देना चाहूंगी कि आप अपने पति को एक लीगल नोटिस डिस्पैच करें, जिसमें कुछ बातों का हवाला दें, यानी 10-20% बात सिर्फ उसमें लिखें और 80% के लिए अपने राइट को रिजर्व कर दें। और हाँ रीना जी, आपको यहाँ एक बात का और ध्यान रखना है
कि जब आप अपने पति के लिए लीगल नोटिस डिस्पैच कर रही हैं तो आपको वहां पर न तो साथ रहने के लिए बात करनी है, न तलाक लेने के लिए बात करनी है, बल्कि एक ओपन लेटर भेजना है ताकि वो आए और आकर के एक टेबल पर बैठे आमने सामने और विचारों का आदान प्रदान हो, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बन सकें। अगर साथ रहना है तो भी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, और अगर अलग होना है म्यूचुअल कंसेंट के साथ तो भी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। तो सबसे पहला कदम रीना जी आपका होगा लीगल नोटिस डिस्पैच करने का। जब पंचायतें हो जाएंगी, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बन जाएंगी, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपका MOU बनाने का। और ये MOU साथ रहने के लिए भी बनेगा और अलग होंगे तो भी बनेगा। सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस ही तो चेंज होने वाली है। तो देखा आप सभी ने, आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ चर्चा की रीना के केस के साथ, जो कि हरियाणा में रहती हैं, जो चुपचाप रहती थी। अपने पति की ज्यादती होने के बावजूद भी वो चुप रही और उनके ऊपर कोई भी अत्याचार करने में उनके पति ने कसर नहीं छोड़ी। ऐसी स्थिति में आप चुप न रहें, अपने आस पड़ोस में, परिवार में, मायके में, रिश्तेदारी में, सब जगह बता करके रखें। और साथ ही साथ फिर भी एक एमिकेबल सेटलमेंट के लिए एक लीगल नोटिस डिस्पैच करना ना भूलें। ज्यादा समय ना दें, 3 दिन का समय दें। अगर 3 दिन में जवाब आ जाता है तो बहुत बढ़िया, वरना आप कोर्ट में केसेस करने के लिए फ्री हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।